हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो रीडिंग का जो टॉपिक आज का, हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, कौन आपको पसंद करता है, कौन आपको लाइक करता है, कौन सीक्रेटली आपको लाइक करता है, सीक्रेट एडमायरर यही देखेंगे आज की इस रीडिंग में। और अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी भाई आज की रीडिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको कोई पसंद करता है तो वो आपके बारे में ही सोच रहा होगा, है ना। तो मैंने वैसे यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं। पहले तो आप इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा इन दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ग्रुप नंबर 1 या 2, तो आप इस तरह से भी रीडिंग ले सकते हो। बाकी अगर आप अपने नेम इनिशियल्स के साथ जाना चाहते हो, आज मैंने ये वाले कार्ड्स रखे हैं, तो आप इस तरह से अपने नेम इनिशियल्स के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। अगर ग्रुप नंबर 1 में है आपके नेम इनिशियल्स तो आप ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करोगे, अगर ग्रुप नंबर 2 में है तो 2 सेलेक्ट करोगे, ठीक है। इसी तरह से आपने रीडिंग को देखना है। तो रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, सो आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर ये वाला कार्ड आपने सेलेक्ट किया है। लेट्स सी, देखते हैं आपके सीक्रेट एडमायरर या जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, आपके ऊपर क्रश है किस इंसान का। क्या ये वही पर्सन है जिसको आप भी पसंद करते हो, या जिस पर आपका भी क्रश है, तो क्या ये वही इंसान है जो आपको भी पसंद करता है, ठीक है। ये भी इस तरह से भी आप देख सकते हो। हम सिर्फ यहाँ पर रीडिंग्स, अभी जो रीडिंग करेंगे उसमें हम क्लैरिटी लेंगे, ठीक है। तो पहले तो देखेंगे कि भाई क्या यहाँ पर सीन है। जो ओवरऑल एनर्जी का आपका कार्ड है, यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है भाई, फॉरगिवनेस, ठीक है। तो फॉरगिवनेस की अगर एनर्जी है तो डेफिनेटली एक बात तो तय है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको आपसे फॉरगिवनेस चाहिए, है ना। या तो आपको उनको फॉरगिव करना है, या तो आपको किसी से फॉरगिवनेस चाहिए। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई आपको पसंद करता है या करता था, लेकिन आप उनको पसंद नहीं करते थे, तो मे बी आपने उनका दिल दुखाया, आपने उनको रिजेक्ट किया। तो अभी आपको उनसे अभी जो हालात आपके चल रहे हैं, आपकी लाइफ में चल रहे हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे मैंने उसको किया था शायद मेरे साथ भी वही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं शायद आपको उनकी फॉरगिवनेस आपको चाहिए, या हो सकता है कि किसी पर्सन को आपकी फॉरगिवनेस चाहिए। किसी ने आपको दुख दिया था, तकलीफ़ दी थी। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जीज ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। You create your reality by what you think, dream and imagine. Okay. ऐसा दिखता है जैसे कोई आपको बहुत पसंद करता है पर दिखा नहीं पा रहा है फॉर सम रीज़न। मे बी ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने पास्ट से बाहर निकल जाओ, आप अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचो, आप जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो। कोई ऐसा इंसान यहाँ पर है तो सही। चलो देखते हैं कि ये पर्सन कौन है, सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, कौन आपको सीक्रेटली पसंद करता है, या कौन आपको, आपके ऊपर किसका क्रश है। लेट्स सी, देखते हैं। सो पहले ही हमारे पास लाइट की एनर्जी आ चुकी है, एंड यहाँ पे फर्म फाउंडेशन आया है। ओके, इंटरेस्टिंग। कार्ड्स देख लेती हूँ पहले। ओके, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, ट्रुथ, ओके। पहले तो मैं 2 कार्ड्स यहाँ से भी निकालूंगी। थोड़ी मुझे इनकी पर्सनालिटी भी देखनी है, इनकी पर्सनालिटी कैसी है, ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। फिर ही हम आगे इनको क्लैरिफाई करेंगे। कौन है आपके सीक्रेट एडमायरर, या हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। तो यहाँ पर है अ टाइम टू वॉक अलोन, ठीक है। दूसरा कार्ड यहाँ पर लेंगे, टू डांस विथ जॉय।
31 एंड नंबर 18 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 31 हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ हो, या नंबर 18 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 and 1 9 होते हैं, तो 9 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है। 3 और 1 3 4 होता है, तो 4 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन 30+ हों 35 भी हो सकते हैं, सॉरी। ग्रोथ की एनर्जी है। नंबर 17 की भी यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ये दिख रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना, जब लुक एट दिस 11 नंबर 11, ठीक है, 11 नंबर, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आजकल 11 देख रहे हैं, इसका देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप किसी न्यू फेज़ की तरफ, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ, कुछ किसी ने पूछा था 11 नंबर दिखता है तो उसका मतलब क्या होता है। देखो, इसका बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 11 देख लिया तो इसका मतलब हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम उस वक्त हाई फ्रिक्वेंसी में होते हैं। वो टाइम होता है कि जब आपको बोला जा रहा होता है कि जो पास्ट था, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं, दुख दे रही हैं, अब उनसे बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। अब बाहर निकलो, ठीक है। 11 समटाइम्स ट्विन फ्लेम्स का या मिरर सोल्स का भी नंबर होता है। 11 दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हो, या फिर न्यू बिगिनिंग्स, डिवाइन टाइमिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। तो अगर आप जैसे देखते हो 11 तो आपकी सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से उसका आंसर होगा। तो ज़्यादातर तो ये चीज़ें फिर पर्सनल रीडिंग्स में ही पता चलती हैं कि क्या किस लिए आप ये देख रहे हो। पर हाँ, अगर जनरली बात की जाए तो 11 आपकी विश, आपकी कोई ऐसी विश जो आप बार बार उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप सही पाथ पर हो, ठीक है। और जब भी आपको 11 दिखता है ना, आप जब भी, तो उस वक्त आप बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में होते हो, यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हो, तो उस वक्त आपने वो विश अपनी मांगनी होती है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे इस पर्सन की अगर पर्सनैलिटी की बात की जाए ना, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, दोनों की पर्सनैलिटी कुछ एक दूसरे से मिलती जुलती है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अकेले चलना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि ये किसी की हेल्प लें। ये अपने काम अकेले करना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी की हेल्प लेना इनको ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, कोई ऐसा काम है जो बिल्कुल ही इनके हाथ में नहीं है या बिल्कुल इनसे नहीं हो पाता है, तब भी ये बहुत झिझकते हैं किसी से हेल्प लेने में। ये भी बात है, इस पर्सन की पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ मैं। मुझे ये भी दिख रहा है, चाहे दुख हो, तकलीफ़ हो, चाहे जितनी भी परेशानियां हों, हालात चाहे कुछ भी हो, ये पर्सन उसका डटकर मुकाबला करते हैं। ये खुश रहते हैं, इन्जॉय करते हैं, और ये आपको भी यही चीज़ समझाना चाहते हैं कि लाइफ बहुत प्रेशियस है, इसकी इस लाइफ की कदर करो। जो चीज़ तुम्हें मिली है और जो चीज़ तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये वाले जो कार्ड्स हैं ये क्यों आए, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे, फिर आपको बताते जाएंगे। एक एक करके क्लैरिफाई करूँगी, ताकि जो है ना डिटेल में हमें पता चले कि ये पर्सन आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन ये पर्सन है कौन, सिचुएशन क्या है, या कितना हद तक आपसे लव करते हैं या पसंद करते हैं आपको। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। यस, ये पर्सन को लगता है स्ट्रेंथ कि आप इनके सोलमेट हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स सोल कनेक्शन को दिखाता है। मिरर सोल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, 1 यानी मिरर सोल। 11 आप दोनों मिरर, और ये भी दिख रहा है कि जैसे आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ये वो इंसान है जिसको आप भी पसंद करते हो और ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। ये अलग बात है कि इस पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है बिकॉज ऑफ फैमिली। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपकी फैमिली से हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है। तो कोई ऐसा इंसान जो बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, या फिर आपकी फैमिली से ही है कोई। और मुझे ये भी दिख रहा है स्ट्रेंथ, इस पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपको बता सके दैट दे लव यू, या आपको बहुत एडमायर करते हैं। आप इनके लिए ना एक स्टार की तरह हो, आप इनके लिए एक ऐसा इंसान हो जो कि इस दुनिया का ही नहीं है। आपको ये इस तरह देखते हैं कि आप एक बहुत 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 पसंद करते हैं आपको। अगर मैं ये भी कहूँ कि ये एक स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जहाँ पर ये दिखता है कि ये एक इस पर्सन को लगता है कि आप किसी से डरते नहीं हो, आप एकदम अपने में मगन, और आपकी यही अदा इस पर्सन को बहुत पसंद है, बहुत भाती है। तो अगर ये आपके कोई अपनी फैमिली से भी कोई हो सकता है, तो आपके लिए शायद ये एक शॉकिंग हो, आपके लिए एकदम ओ माय गॉड, ओके फाइन, मतलब तुम मुझे लाइक करते हो या पसंद करते हो, या तुम सीक्रेट एडमायरर है ना रीडिंग में, या कोई ऐसा इंसान जो जब आपके सामने आएगा तो आपको शायद एक मतलब हो सकता है कि ये आपके क्रश हो जिनको आप भी पसंद करते हो,
और आपको नहीं पता कि ये आपसे करते हैं पसंद आपको या नहीं, इन्होंने कभी बताया नहीं, और जब अचानक से आपको बताएं तो आपको एक शॉक लगे कि अच्छा, मतलब कि इसके दिल में भी यही बात थी। हाँ, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली से ना हो तो आपकी फैमिली इनके घर आती जाती हो, दूर पार के रिश्तेदार हों या फिर फैमिली टर्म्स हों, एक दूसरे के घर आना जाना हो, या फैमिली के थ्रू उन्होंने कहीं आपको देखा था, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। किसी फैमिली इवेंट में, शादी में, किसी ऐसी तकरीब वगैरह में आपको इन्होंने देखा हो। फैमिली टर्म्स हो सकते हैं, दूर की रिश्तेदारी हो सकती है, ठीक है। ये वाले कार्ड नहीं लूँगी। वाई दिस फर्म फाउंडेशन इज हेयर, फर्म फाउंडेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है मुझे क्लियरली प्लीज़ बता दीजिए। एक कार्ड, ओके ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि ये पर्सन का ऑलरेडी फैमिली, घर और हर एक चीज़ बनी हुई है। मतलब कि फर्म फाउंडेशन, इस पर्सन की फाउंडेशन बनी हुई है। ये काफ़ी मुझे दिख रहा है जैसे कि काफ़ी स्टेबल पर्सन है, ठीक है। ये अपनी दुनिया में इतनी इजीली किसी को आने नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को जो है ना वो बचा के रखते हैं, किसी को अपनी ज़िंदगी में इतना जल्दी दाखिल नहीं होने देते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है। जैसे फैमिली है, घर है, अगर मैरिड हैं तो भाई बीवी बच्चे हैं, अगर मैरिड नहीं भी हैं तो कोई ना कोई किसी के साथ हो सकता है कि इनका किसी के साथ कोई कमिटेड हो या जो भी हो। इस पर्सन की पूरी लाइफ कंप्लीट है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल, फुल कंप्लीट लाइफ। या तो ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन चाहते हैं, आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, या तो ऐसा भी हो सकता है। दोनों सिचुएशन बता रही हूँ, दोनों सिनेरियोज बता रही हूँ, तो जो भी आपसे रेजोनेट्स होता है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं हो सकती, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, वो आपके लिए नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन स्टेबल है, इसके पास लग्जरी लाइफस्टाइल है, इसके पास सब कुछ है, और आपको ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, यानी आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन चाहते हैं। और उसके ऊपर मे बी के कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी दिख चुके हैं। तो उन ऑब्स्टिकल्स को, उन चैलेंजेस पर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं और आपके ऊपर ये गिव अप नहीं करेंगे। ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। तो ऐसा लगता है जैसे वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन है, और ये बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। देखो, वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा होता है, पानी और अर्थ। जब आप कोई चीज़ उगाते हो, अर्थ में कुछ भी आप बीज बोते हो तो उसमें पानी डालना ज़रूरी होता है ताकि उसमें से ग्रोथ हो। तो कुछ ऐसा एनर्जी है जैसे वाटर एंड, यानी दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर धरती पर पानी पड़ेगा तो ही उसमें से ग्रोथ होगा, है ना, ऐसा है। तो जैसे कि पानी और अर्थ, तो दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो, और दोनों अगर एक दूसरे से दूर होते हो तो दोनों का जीना मुश्किल है। इसीलिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट्स हो, तो दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो, एक दूसरे के बगैर दोनों अधूरे हो। तो ये मैंने कुछ दिन पहले भी एक रीडिंग की थी, उसमें भी शायद ये चीज़ आई थी, अर्थ एंड वाटर की एनर्जी थी। तो ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हो, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो। मुझे ये भी दिखता है कि ये पर्सन ज़्यादातर अपनी जो है ना वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस रखते हैं। अपना जो फैमिली लाइफ है, जो अपना लग्जरी लाइफस्टाइल है, जो उन्होंने इतनी मेहनत से कमाया है, लुक एट दिस जजमेंट, और बड़ी मेहनत की है इस पर्सन ने इस चीज़ को हासिल करने में। और ये भी दिखता है कि इस पर्सन को लगता है कि अगर आपको हासिल करना है, अगर आपसे ये बात करते हैं या बताते हैं, या लोगों को आपके बारे में बताते हैं, या फैमिली को लेट से बताते हैं, तो इनके कोई झगड़े या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब आपको हासिल करना इतना इजी नहीं है। इस पर्सन को लगता है कि आपको हासिल करना इतना आसान भी नहीं है, आप इनकी रीच से बाहर हो। हालांकि इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आपका वो एक स्टैंडर्ड ऐसा है कि इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी पहुंच से बाहर हो। लुक एट दिस सन, 2 बार मुझे सन दिखा है। इस पर्सन की खुशी आपके साथ है, बट इस खुशी को ये पर्सन हासिल भी नहीं कर सकता। मतलब जैसे दूर है, दूरियाँ, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे। आप एक ऐसी ख्वाहिश हो, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, एक ऐसी ख्वाहिश हो जो ये हमेशा करेंगे,
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका रिसेंटली कोई बहस हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। मे बी इस पर्सन को अपना, आपने इनको बोला हो तुम्हारे लिए अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें ही बहुत अहमियत रखती हैं, तुम अपनी इसी चीज़ को अहमियत देते हो या देती हो, तुम्हारे लिए मेरी कोई अहमियत नहीं है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है आप दोनों के बीच, जो आप दोनों के बीच कोई अनबन हुई है रिसेंटली, 2 दिन पहले, 2 घंटे पहले, कल रात को। ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। वाई दिस ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस हेयर? स्ट्रेंथ, फिर से स्ट्रेंथ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, गिव मी 1 मोर कार्ड प्लीज़, एक बीच से निकालूंगी मैं। एंड ट्रूथ की एनर्जी को भी क्लैरिफाई करेंगे। द मून, वाई दिस मून इज हेयर? 4 ऑफ सोर्ड्स एंड ये वाली भी रख देते हैं यहाँ पे। सो वाई दिस ट्रुथ इज हेयर? किस चीज़ की सच्चाई है? पेज ऑफ, ओह, पेज ऑफ पेंटिकल एंड लवर्स। 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स दोनों साथ हैं। हर्मिट, ओह माई गॉड, मे बी ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। डज नॉट हैव टू बी, क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, बट एक बात है, क्योंकि लवर्स है इन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हाई लेवल सोल कमिटमेंट है यहाँ पर। ये तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जो कि आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। पेज ऑफ पेंटिकल, मे बी ये पर्सन आपको बहुत जल्दी अपनी ये दिल की बात बता दे, सच्चाई बता दे कि जी दैट आई लव यू, हाँ मुझे तुम पसंद हो। जैसे होता है ना, बहुत ही बंदा गुस्से में आके जब आप उसको बहुत उकसा देते हो, तब वो आके बोलता है गुस्से में कि हाँ हाँ भाई हाँ, मुझे तुम पसंद हो, मैं क्या करूँ और बताओ क्या करूं, बताओ मुझे कुछ पसंद हो, प्यार करता हूं, लेकिन हो तो कुछ नहीं सकता। फ्रस्ट्रेशन में आके बंदा ऐसे कुछ बोल सकता है। आई एम सो सॉरी, बट मुझे इनकी वो चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे नाइट ऑफ सोर्ड्स, चाहे जितने भी ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, सोच भी रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, छुपाते बहुत हैं। जितने ऑब्स्टिकल्स हैं इनकी लाइफ में, मैंने कहा ना कि ये इतनी आसानी से किसी को इंटर नहीं होने देते अपनी लाइफ में, बहुत छुपाते। मून हिडन एनर्जी है, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, इमोशंस को छुपाना। ये देखो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, इस कार्ड में दिखाती हूँ। बाय द वे ये वाले जो है ना, ये एक्समेस का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे ये कार्ड्स। और ये ग्रीन कलर में है, वैसे इसमें रेड भी आते हैं। तो यहाँ पर द मून की एनर्जी अगर आप देखो ना, तो ये जो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, पीछे से इनको सीक्रेटली कोई देख रहा है, पीछे खिड़की से, ये देखो देख रहे हैं, यानी कि ये देखते तो हैं, कितनी मासूमियत से देख रहे हैं। और आप यहाँ पर मून को, मे भी आप अकेले में बैठकर कभी चाँद से बातें करते हो, देखते हो, या कभी इनको आपने बोला हो कि तुम जैसे चांद की तरह हो मुझसे दूर, या ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे से आमना सामना करने में कतरा रहे हो। अगर ये वेटिंग करते हैं तो आप इनको देख रहे हो, ये जैसा लग रहा है जैसे बाहर बैल्कनी में आपका वेट कर रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, लेकिन आप पीछे से देख तो रहे हो कि ये आ रहे हैं, आए हुए हैं, बाहर बैठे मेरा वेट कर रहे हैं, लेकिन आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो, आप उनको अंदर इंटर नहीं होने दे रहे हो। और यही हाल कुछ इनका है कि इनको पता है आप पीछे खड़े हो, इनको देख रहे हो, लेकिन पीठ करके देख बैठे हुए हैं कि मैं क्यों देखूं पीछे, कि तुम मुझे बुला क्यों नहीं रहे अंदर, ऐसे दोनों ने एक दूसरे से जिद पकड़ी हुई है कोई, और दोनों हिडन मून, दोनों सीक्रेट छुपा रहे हो एक दूसरे से। इतनी हिम्मत ही नहीं है कि एक दूसरे के सामने आ सको, स्ट्रेंथ। तो इस पर्सन को बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी अपने इस पर्सन के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, बहुत बड़ा चैलेंज है आपको आमने सामने रखकर और आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना और इस वाली पोजीशन में आना, क्योंकि ये आना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं इस सच्चाई को, दैट दे लव यू अलॉट, दे लव यू अलॉट, ये बताना चाहते हैं, ट्रुथ रिवील करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, लेट मी सी, देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं आपको, कुछ बताना चाहते हैं, तो चले इनकी ज़बानी सुन लेते हैं। हम कार्ड्स निकालते हैं, मतलब इनकी ज़ुबानी, मतलब कि हम तो कार्ड्स ही देखेंगे ना, तो देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपसे। ये कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ बोल दीजिए।
मुझे ये भी दिख रहा है कि इस वक्त ये पर्सन अपने करियर पर, अपने काम पर, अपने गोल्स पर फोकस किए हुए हैं। आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी। इस पर्सन को लगता है कि ना आपसे छुपना, कोई बात छुपाना आसान नहीं है, आप इनको पकड़ लेते हो। इनको लगता है आप हर एक बात चुटकी बजा के समझ जाते हो। आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसेस, मैंने बोला था आपको थोड़ी देर पहले, कार्ड भी आ चुका है यहाँ पर। इस वक्त ये पर्सन अपने ग्रोथ पर, अपने फाइनेंसेस पर, करियर पर फोकस्ड हैं। यू आर वाइफी एंड हस्बैंड मटीरियल, इस पर्सन को लगता है कि आप वाइफी एंड हस्बैंड, या तो वाइफी या हस्बैंड मटीरियल हो। तो डेफिनेटली मन ही मन में ये आपको अपना क्या कहते हैं, लाइफ पार्टनर या वाइफ या हस्बैंड तो मान ही चुके हैं। आई एम स्केयर्ड टू लेट समवन इन, ये पर्सन थोड़ा सा भागते हैं, लोगों को इतनी जल्दी अपनी लाइफ में इंटर होने नहीं देते, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, इनके लिए इतना आसान नहीं है। हो सकता है कुछ वुंड्स हों बचपन के, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो ये नहीं बता सकते सबको, हालांकि आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, बट फिर भी बताना नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो, टॉपिक अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2, सो आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 में 12 देखा मैंने काउंटर पर, सॉरी 21 एंड 12 देखा काउंटर पर। तो देखते हैं कि आपका सीक्रेट एडमायरर हु हैज़ अ क्रश ऑन यू कौन है। तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, बाकी की एनर्जीज़ हम आपके सामने निकालेंगे। तो यहाँ पर है फ्रेंडशिप, ओके। तो मे भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। आपकी हेजल आइज हो सकती हैं या इस पर्सन की हो सकती हैं। काफ़ी इनोसेंट सा बेबी फेस दिख रहा है मुझे। ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, बट समटाइम्स थोड़ा झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर, वो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज पिक हो रही हैं वो मैं बता रही हूँ। देखो जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है, आपको अगर पता चलता है कि हाँ ये रीडिंग मेरे ही लिए हो रही है, तब तो ठीक है। अगर नहीं हो रही तो वो रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हो, या फिर वो आपके लिए नहीं है, आप दूसरा ग्रुप देख लो, ठीक है। Nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। तो कभी कभी अपनी लव लाइफ में आप किसी को, जैसे होता है ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा उस पर अपना रोब झाड़ते हैं, या हम चीज़ों को थोप देते हैं सामने वाले बंदे के ऊपर, क्योंकि भाई मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ तो तुम्हें ये करना ही करना है, या तुम मेरे फ्रेंड हो तो भाई तुम्हें ये चीज़ करनी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि थोड़ा चीज़ों को गोइंग विद द फ्लो चलना चाहिए। समटाइम्स रिलेशनशिप में थोड़ा सा फ्रेंडशिप ऐड कर लेना चाहिए, ताकि चीज़ें जो हैं वो नेचुरली अनफोल्ड हों। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हम। अगर कोई इंसान आपसे अभी इस वक्त कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसको ज़बरदस्ती करोगे? आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हो कि आप अपने आप को उससे दूर कर दो और अपनी एनर्जीज़ को सेव करो, सिक्योर करो, है ना। तो कुछ सीन ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लेकिन लेट मी सी, थोड़ा से हम कार्ड्स निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। या सबसे पहले ही पावर का कार्ड गिर चुका है। पावर स्ट्रगल, दोनों ही पावरफुल पर्सनैलिटी हो या फिर ये पर्सन जो है ये हैं पावरफुल। लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो एक कार्ड आया है, तो कुछ कार्ड्स और निकालेंगे और फिर जब इनको क्लैरिफाई करेंगे तो चीज़ें सामने हमारे आ ही जाएंगी कि यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं। ओ ओ ओ वाह भाई, क्या बात है। 2 ऑफ कप्स, स्पिरिचुअल यूनियन, इंटरेस्टिंग। स्पिरिचुअल यूनियन, Three of Cups, okay, give me one more card please. Sacrifice, oh, बट अगर मैं इस कार्ड को यहाँ से हटा दूँ और इसको मैं यहाँ रखूँ तो ये ज़्यादा सही होगा। बॉटम में है विक्ट्री एंड सक्सेस एंड फर्टिलिटी। एम्प्रेस इज हियर हनी, यू आर एम्प्रेस। लुक एट दिस ग्रीन, आपका हार्ट चक्रा। आपने इस पर्सन को ना, इस सड़ू और अकड़ू को आपने बहुत कुछ सिखाया है। आपसे इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है।
मे बी आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो या कर रहे थे, लेट्स सी। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आपसे मैं इनकी थोड़ी पर्सनैलिटी देखूं फिर बताती हूँ। पहले थोड़ी सी पर्सनैलिटी देखते हैं। ये थोड़ी सी मैं इस पर्सन की पर्सनैलिटी बता दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। इस पर्सन की पर्सनैलिटी बता दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। कमिंग ऑफ एज, आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। मे बी ये पर्सन 40+, 45 हो, 35, दोनों में एज डिफरेंस है। लेकिन समझते नहीं हैं अपने आप को, अभी भी नन्हे मुन्ने ही समझते हैं ये। फॉलो द साइंस। ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटोर, गुरु, इमॉर्टल। और इस पर्सन के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ये दूसरों के लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। भाई ये बड़ा पावरफुल पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा। ये भी दिखता है मुझे कि जैसे ये पर्सन के ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं, जैसे अगर ये सोने का अंडा देख रहे हो, इधर चाबी भी है। ये इसको सौंपा गया है कि ये जो सोने का अंडा जो है, ये अब तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब ये जो जिम्मेदारियां हैं तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी निभानी है। फैमिली बैकग्राउंड, कास्ट, कल्चर, रिलीजियस, लैंग्वेज बैरियर्स, बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर दिख रही मुझे। 39, 23, आप हो सकता है 23 के हो, 39 के हो, 30+ हो। इस पर्सन के पास आज जो कुछ भी है ना, पावर है, पोजीशन है, पैसा है, रुतबा है, ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने अपनी मेहनत से हासिल नहीं की हैं, इस पर्सन को मिली हैं। मतलब इनहेरिटेंस मनी जो होता है ना, बाप दादा की जायदादें हैं इस पर्सन के पास। इनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, जो मांगते हैं मिल जाता है। लेकिन जिम्मेदारियां भी हैं साथ में। ऐसा नहीं है, अगर एक इंसान को पावर मिलता है, पोजीशन मिलती है, साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो इस पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां हैं। इस पर्सन को अपने पावर का, पोजीशन का बहुत, मे बी ये कोई पॉलिटिकल लीडर हैं, क्योंकि पावर की एनर्जी है। लुक एट दिस, सो स्ट्रॉन्ग। जैसे कि ये पर्सन एक बीस्ट है और इस बीस्ट को आपने टेम किया है। ये बीस्ट कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, लेकिन आपके सामने ये बीस्ट की जो एनर्जीज़ हैं, जैसे आपको देखते हैं ये पिघल जाते हैं। इस पर्सन का गुस्सा, बहुत गुस्सा होगा, लेकिन आपसे बात करते ही वो गुस्सा मेल्ट हो जाता है। आप इन पे गुस्सा करते होंगे, ये नहीं कर सकते। हालांकि इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया है। अनफॉर्चुनेटली इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया। क्यों किया है, लेट मी सी। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी क्या हो गया है। मे बी इस पर्सन का थ्रोट चक्रा भी ठीक से काम नहीं करता। ये अपनी बातों को, अपने दिल को, फीलिंग्स को इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो मतलब इनका अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ और, जैसे गिफ्ट्स देना, फेस टू फेस आपसे बात करना, मुलाकात करना। 1-2 बार शायद आप फेस टू फेस इनसे मिल भी चुके हो। कुछ लोग सबकी बात नहीं कर रही हैं, ठीक है। हालांकि अगर इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं तो ये उन ऑप्शंस के साथ अलग ट्रीट करते हैं। आपके साथ इनका रवैया बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप पावरफुल हो। आप, और ये पर्सन कभी कभी सोचते भी हैं बैठकर के आपने इनके ऊपर क्या जादू कर लिया है, आपने किया कि आप अगर लड़ भी लेते हो तो इनको बुरा इतना नहीं लगता है। क्यों? थोड़ा सा अगर लगता भी है तो अगले ही पल ही आप ही को याद करते हैं। क्यों? एस ऑफ पेंटिकल्स, पावर। इस पर्सन के पास बहुत पैसा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन अकड़ू। किंग ऑफ सोर्ड्स, कोल्ड, डिटैच। एक ऐसा इंसान जो बहुत प्रैक्टिकल फैसले करता है, जो हड़बड़ी में आके कोई फैसला नहीं करता। पर मुझे लगता है एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड ऑफर को दिखाता है। ये पर्सन आपको सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। इन्होंने आपको चूज़ किया है। बड़ी बात है कि इस पर्सन ने, ये पर्सन, हालांकि देखा जाए तो इन्होंने आपको सेक्रीफाइस भी किया हुआ है, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड ऑफर को दिखाता है।
लेट मी सी, ये सेक्रीफाइस की एनर्जीज क्यों है, किसके लिए हैं? व्हाई दिस सेक्रीफाइस इज हियर, व्हाई दिस सेक्रीफाइस इज हियर? एम्परर। ओके नाउ आई, ओके मैंने, अब मुझे समझ आ गया। लुक एट दिस लवर्स, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट मेक दिस अप। यार क्या हो रहा है? देखो, इस पर्सन को, ये सिर्फ आपके एडमायरर नहीं है, ये आपको पसंद बहुत करते हैं, लवर्स। बट लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, ठीक है? जेमिनाई की एनर्जी है और एरीज की एनर्जी है यहाँ पर। जेमिनाई एंड एरीज कपल हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। देखो, इस पर्सन के ना अपना पावर और अपना पोजीशन, अपना रुतबा, ये चीज़ें छोड़ना इतना आसान नहीं है। एम्परर की एनर्जी है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबको बताऊंगी ना। एम्परर की एनर्जी है तो इस पर्सन के पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। या तो ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हैं, कहीं और मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, ठीक है? अभी क्या है, इस पर्सन की लाइफ में आप आए, आप इनको टकरा गए, प्यार आपसे हो गया, ठीक है? बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत लव करते हैं, बिकॉज लवर की एनर्जी है। लेकिन जाहिर सी बात है, जहाँ पर ये हैं वहाँ पर इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, इनके कुछ कर्तव्य हैं जो ये अब भुला नहीं सकते, राइट? और उसकी वजह से इन्होंने सेक्रीफाइस किया था आपका, अपनी फैमिली की वजह से, या जो भी सर्कमस्टांसेस जो भी आप दोनों के बीच था। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई मैरिड पर्सन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ये पर्सन सिंगल हैं, लेकिन इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। एम्परर एक फादर फिगर होता है। मे बी कि इस पर्सन के जो फादर थे वो बचपन में ही चले गए इस दुनिया से, और सारी की सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ गई, तो इनको अपने फादर का बिजनेस और अपनी बहन भाइयों का सब कुछ, और अपनी मदर का जो भी है, सिबलिंग्स का, हर एक चीज़ का इस पर्सन के ऊपर बोझ आ गया। अब उस बोझ के तले ये दब चुके हैं। अब ऊपर से आप भी आ गए। अब ये पर्सन परेशान कि अब मैं क्या करूं। हालांकि ये आपको सॉलिड ऑफर देना चाहते थे, पर दे नहीं पाए। इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया। क्यों? क्योंकि अगर ये मे भी आपको अपना लेते, या जो भी, कुछ ऊंच नीच है यहाँ पर, मतलब लोग बातें बनाएंगे, या पावर पोजीशन खराब हो जाएगी, या फैमिली नहीं मानेगी, वो इस पर्सन को पहले से पता था। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का ईगो था, उसके चलते इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया। जैसे कि यार मैं क्या ही बताऊं, जैसे ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत प्राउडी है। इस पर्सन को अपने ऊपर बहुत बहुत प्राउड है कि मैं तो कोई चीज़ हूँ। बहुत प्राइड, बहुत ईगोइस्टिक बंदा। अपनी ईगो से हटके ये कोई काम नहीं करता, क्योंकि पैसा भी बहुत है ना। बहुत प्राउडफुल एनर्जी है कि मैं तो क्या, मेरे पीछे तो इतने सारे लोग हैं, मैं लोगों को रिजेक्ट करता हूँ, यू नो। लेकिन पहली बार इनको किसी ने रिजेक्ट किया है। ओह, मे बी आपने, वेट, एक कार्ड और देखेंगे हम, कुछ और क्लैरिटी मुझे चाहिए। मुझे कुछ और ही कुछ सीन दिखाई दे रहा है। आई मीन कम ऑन, एक मिनट, उलझी हुई कहानी है, काफ़ी उलझने भरी। आपने इस पर्सन के साथ 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन रहा है। और इस कनेक्शन में, या किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर से किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, हमेशा इस पर्सन ने आपको बांध के ही रखा। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कि आप भी एकदम मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए हो। आपने भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये दिखाया कि भाई मुझे तुम्हारे पैसे रुपए से कोई दिक्कत या कोई सरोकार नहीं था, मुझे तो तुम्हारे साथ एक ज़िंदगी चाहिए थी, दैट्स इट, जो शायद तुम मुझे प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो ओके फाइन। इस पर्सन ने सोचा कि अगर मैं सेक्रीफाइस करता हूँ तो अपनी जिम्मेदारियों को चूज़ करता हूँ तो मैं सही रह लूँगा, मैं खुश हो जाऊँगा, मेरी तो आदत है, मैं तो आराम से आगे बढ़ जाऊँगा, कोई मसला नहीं है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मसला तब पैदा हुआ जब आप इनसे दूर हो गए। 8 ऑफ सोर्ड्स, अब मसला पैदा हो रहा है। अब इस पर्सन को लगता है कि क्या हो गया, आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, मुझे जैसे किसी ने बांध दिया, जकड़ दिया है, जिम्मेदारियों में फंसा दिया है, मैं चाहकर भी उसके पास नहीं जा पा रहा हूँ। क्या पता सीक्रेटली ये पर्सन आपको कहीं से देखते भी हैं, सोशल साइट वगैरह।
ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन है और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत कुछ इन्होंने गंवाया है और फिर जाके इस पोजीशन पर, पावर पर। दो सिचुएशन दिखाई दे रही हैं मुझे। आपको जो आपसे रेजोनेट होती है उसको आप रख लो। तो ये पर्सन आपको पसंद करते हैं और आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, सॉलिड ऑफ़र, क्योंकि आपको ये एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बिकॉज 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। बाय दिस 3 ऑफ कप्स या हर्मिट, काफ़ी टाइम से इस पर्सन ने किसी को अपनी ज़िंदगी में वो जगह नहीं दी जो आप ले गए। एंड नाइट ऑफ वेंड्स ये भी बताता है कि अगर जो फर्स्ट वाला सिनेरियो में अभी बता रही थी ना कि ये पर्सन पावर पोजीशन है, देखो इस पर्सन को आदत नहीं है किसी सीरियस कमिटमेंट में जाने का, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स दिखाता है कि एक प्लेयर है। तभी मैंने शुरू में कहा ना, मैं मुस्कुरा दी थी क्योंकि मुझे तभी वाइब आ गई थी कि एक प्लेयर है जिस प्लेयर को आपसे प्यार हो गया है। वाओ, आई मीन कम ऑन, नाइट ऑफ वेंड्स। यानी इस पर्सन को लगा कि मैं लोगों को रिजेक्ट करता हूँ, पहली बार सामने वाला बंदा या बंदी मुझे रिजेक्ट कर रहा है, वो मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, और आपने इनको वो चीज़ दिखाई है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं चलेंगी। यानी इस पर्सन को आपके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा एडमायर, और ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ जैसे वो अट्रैक्ट हो गए इन सारी चीज़ों के बाद। हर्मिट, ये मतलब ये पर्सन इस वक्त अपनी यूँ समझ लो कि अकेले हैं या आइसोलेशन में हैं, खुद को अकेले रखकर सोच रहे हैं आपके बारे में कि यार क्या इस बंदी के अंदर है जो मतलब उस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स आ चुका है, तो इस पर्सन को वो चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है ना, तो हर्मिट वैसे भी थोड़ी देरी को दिखाता है, सोल सर्चिंग को दिखाता है, लंबे एक अरसे को दिखाता है। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली काफ़ी टाइम से ये पर्सन अकेले रहे हैं और आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, क्योंकि ये सीक्रेटली आपको बहुत पसंद करते हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, टक्कर के मुकाबले पे हो भाई। और अगर ये कोई वही पास्ट का यही पर्सन है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जिसका सिनेरियो बता के आ चुकी हूँ, तो ये वेट कर रहे हैं आपका। बट ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे एक प्लेयर को सच में प्यार हो गया है, या फिर वो आपकी तरफ आपको सीक्रेटली एडमायर तो करने लगे हैं, लेकिन बता नहीं रहे, क्योंकि भाई ईगो आ जाएगा बीच में हमारा। लेकिन एक बात है कि यू टेम द बीस्ट, चाहे वो माने या ना माने, आपने इस बीस्ट को टेम किया है। आपने इस पर्सन के अंदर से वो जो कि उनकी अक्कड़ थी, मैस्कुलिन एनर्जी, वो कहीं ना कहीं आपने ख़त्म तो की है। तो दुनिया के सामने तो ये एक बीस्ट हैं, बट आपके सामने नहीं, आपके सामने इनकी नहीं चलती। वो खुद भी ये चीज़ सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी हटके रीडिंग आई है, आई डोंट नो, बट ये कार्ड आना चाह रहा है 9 ऑफ वेंड्स, ओ माय गॉड, एंड 7 ऑफ पेंटिकल। लुक एट दिस, स्ट्रेंथ, पावर, स्ट्रगल। देख रहे हो कैसे आपने इस पर्सन को टेम किया हुआ है। इस पर्सन को आपके अंदर वो बचपना, आपके अंदर वो है ना, आपकी हर एक चीज़ इस पर्सन को याद आती है, पसंद है इस पर्सन को। इस पर्सन को लगता है आप हटके हो, चेंज हो, अलग हो सबसे। आप ना इनके फेस पर ये गुस्से में भी हो तो आप ऐसी बात कर देते हो कि बंदा मुस्कुराए बगैर रह नहीं सकता, और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है यार मेरे जैसे अकड़ू बंदे को ये मुस्कुराने पर इसने मजबूर कर दिया है। कोई ना कोई ऐसी बात आप ज़रूर, आप हो सकता है कि इस पर्सन के साथ ही काम करते हो, आपके सीनियर हैं या बॉस हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, पैसा, ग्रोथ की यहाँ पर देखो। मैंने ये देखो पानी एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन जो मैंने फर्स्ट ग्रुप में भी बताया था। 9 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप्स। इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में ये बंदा बहुत टाइम लेगा, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, सोल कनेक्शन। Why this victory and success is here? Because bottom की एनर्जी, ओ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। एंड यहाँ पर देख रहे हो ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है, आपने इस पर्सन के अंदर कुछ तो चेंज किया है भाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री एंड सक्सेस चाहते हैं।
या 8 ऑफ वैंड्स, बात नहीं कर रहे हैं, आपने छोड़ दिया है, आप जा चुके हो, ये बात करना चाहते हैं आपसे। क्या बात करना चाहते हैं, देखते हैं क्या बात करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग सी थी आज की ये रीडिंग, और ऐसा लगता है जैसे शुरुआत आप दोनों की जब हुई थी तब ये फ्रेंडशिप से हुई थी कुछ लोगों की, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, यू बॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ। देखो ना, एक बंदा हर्मिट एनर्जी में था जो कि अपनी सर्च करने निकला हुआ था, लालटेन लेके, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ी सी रोशनी थी, और फिर वो अपने एम्प्रेस के साथ टकराया, और आपने इस पर्सन की ज़िंदगी में एक रोशनी लाया है। आप वजह हो इस पर्सन के फेस पर मुस्कुराने की। हालांकि ये किसी को इंटर नहीं होने देते हैं, लेकिन अभी भी इस पर्सन को, इस कनेक्शन को समझने में थोड़ा टाइम और लगेगा। अगर आप दे सकते हो तो ऑब्वियसली, अगर आप नहीं वेट कर सकते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आई थिंक यू आर सो अडोरेबल, आपको ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। बिलीव मी, दे लव यू अ लॉट, बट ये उससे ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं। आपकी जो एक ऑरा है और आपका एक जो मतलब पावर है, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को झुकने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसा इंसान जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, और आपका एक ऑरा, यू नो, एक एम्प्रेस, उस पर्सन को पता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आप एम्प्रेस हो। और ऐसा ये दोनों की जोड़ी देख लो खाली आप, ये देखो, एक पावर कपल है दोनों, और फर्टैलिटी, एम्प्रेस, एंड यहाँ पर देख रहे हो पावर कपल। तो इस पर्सन को पता है कि आप अलग हो, आपको किसी के साथ यू नो कंपेयर नहीं किया जा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, लव से ज़्यादा ये एडमायर करते हैं। हालांकि इस पर्सन ने अगर आपको सेक्रीफाइस किया था, तो अब ये पर्सन देख लेना कि ये दोबारा इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। यार देखो, आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक, तो मे बी इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया और बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखाई, जैसे बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाना। अब इस पर्सन को उस चीज़ के लिए सॉरी भी है, सॉरी तो कर रहे हैं। यू आर द बेस्ट आई एवर हैड, ये पर्सन को लगता है आप सबसे बेस्ट थे। आज तक जितने लोग इनकी ज़िंदगी में आए, आज तक जो कुछ इनकी ज़िंदगी में हुआ, आप अलग ही हो। इसीलिए ही तो ये आपके क्वीन ऑफ पेंटिकल हो। आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, आप स्टेबल हो, आपको पैसे की इनकी ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस एक रिस्पेक्ट की ज़रूरत थी, टाइम, रिस्पेक्ट दो, टाइम दो। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ, मैंने वो पहले ही बोल दिया था कि अभी इस वक्त भी ये पर्सन आपको इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी ये इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, अभी भी, मतलब सोचना ये सेंस के समझ तो चुके हैं उस चीज़ को, ये नहीं कह रही कि नहीं समझे हैं, बट उस कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा एक्सेप्ट करने में टाइम लेते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपको वेट करना है, बेशक करो, नहीं करना नहीं करो, पर इस वेटिंग पीरियड में आप अपने ऊपर फोकस करो। ये सबसे अहम होता है कि जब तक उस पर्सन को समझ आए तब तक आप क्या करोगे, इंतज़ार करोगे बैठकर? नहीं, खुद पर फोकस करोगे, और ज़्यादा अपने, जितना खुद पर फोकस करोगे उतना ही ये पर्सन आपके पीछे आएंगे, उतना ही आपको यू नो एडमायर करेंगे, उतना ही इस पर्सन का दिल, यू नो, ओ माय गॉड, देखो बंदी, मतलब मैं लोगों को रिजेक्ट करता हूँ, ये मुझे ही सीधा सीधा सुना के चली गई या चला गया, लेट्स से, बीइंग अराउंड यू मेक मी नर्वस। आप तो इनको नर्वस करते हो भाई। जो इंसान दूसरों को नर्वस कर देता है अपनी मौजूदगी से, अपनी एनर्जी से, आप उसको नर्वस कर रहे हो, तो कोई तो बात है ना आपके अंदर। यू आर द ओनली वन आई सी, मैंने कहा है आपको, आपके अलावा इनको, आप एम्प्रेस हो। हाँ, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स विथ यू, इस पर्सन ने शायद अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में थोड़ी बहुत बात की है। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू, इस पर्सन को लगता है कि शायद जैसे आप हो ये वैसे नहीं है। इनको तो, ये तो प्लेयर है ना, मतलब प्लेयर थे, हो सकता है आप इस प्लेयर को, ये प्लेयर अब अकेला रहना सीख गया है। ये प्लेयर आपसे एक होता है ना कि एम्प्रेस, एक प्लेयर आपसे लॉयल्टी सीख गया है कि लॉयल, लव, प्यार, केयर क्या होता है।
और वो दुनिया के सामने उसका अलग चेहरा है, लेकिन आपके सामने अलग चेहरा है जिसे आपने पहचाना है। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज एंड बहुत ज़्यादा लंबी शायद ये वाली रीडिंग, ये वाला ग्रुप शायद बहुत लंबा हो गया होगा, लेकिन क्योंकि एनर्जीज ही कुछ ऐसी थी। सो होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।